कहते हैं कि उस जंगल का नाम लेते ही लोगों की आवाज कांपने लगती थी, क्योंकि वो कोई साधारण वन नहीं था, वो था अंधक वन। इतना घना, इतना भयावह कि दिन के उजाले में भी वहां अंधकार छाया रहता था। और उस अंधकार के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य जो इंसान के लालच और उसकी इच्छाओं को ही उसका अंत बना देता था। उस जंगल के मध्य में समय की मार से टूटा बिखरा एक प्राचीन खंडहर खड़ा था, जिसे विरक्त महल कहा जाता था। और उसी खंडहर के आंगन में एक अद्भुत अलौकिक पुष्प खिला रहता था, चंद्रकांत पुष्प, जिसकी पंखुड़ियां रात होते ही चांदनी की तरह चमकने लगती थीं और मानो हर आने जाने वाले को अपनी ओर बुलाती थीं। कहा जाता था कि उसी पुष्प के नीचे धरती की गहराइयों में एक अपार खजाना दबा हुआ है, सोना, रत्न और ऐसी अद्भुत शक्तियां जो किसी भी साधारण मनुष्य को संसार का सबसे महान राजा बना सकती हैं। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि उसकी रक्षा करती थी एक यक्षिणी, एक ऐसी दिव्य परंतु श्रापित स्त्री जो उसी पुष्प के भीतर निवास करती थी और जिसका अस्तित्व ही एक अभिशाप बन चुका था। जैसे ही कोई उस पुष्प के निकट आता, वातावरण बदल जाता, हवा में एक मधुर परंतु विचित्र सुगंध फैल जाती और पुष्प की पंखुड़ियां धीरे धीरे कांपने लगतीं, मानो किसी की आहट को पहचान रही हों। और फिर एक क्षण में वे खुल जातीं और उनके भीतर से वो प्रकट होती यक्षिणी, जिसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर किसी भी मनुष्य की सांसें थम जाएं, जिसकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला स्वयं को भूल जाए, और जिसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वो किसी पर आक्रमण नहीं करती थी, वो बस अपने शिकार का इंतजार करती थी, और जैसे ही कोई उसकी सुंदरता के जाल में फंसता, वो उसे धीरे धीरे अपने पास खींच लेती थी, उसकी इच्छाओं को जगाती थी और अंततः उसी के माध्यम से उसका अंत कर देती थी। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य का राजकुमार वीरेंद्र, जो अपनी वीरता और अभिमान के लिए प्रसिद्ध था, उसी खजाने की खोज में अंधक वन में आया। लोगों ने उसे चेताया कि ये जंगल किसी को जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन उसके गर्व ने उसे अंधा बना दिया था। वो हंसता हुआ उस खंडहर तक पहुंचा, और जैसे ही उसकी नज़र उस चमकते हुए चंद्रकांत पुष्प पर पड़ी, वो उसकी ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पुष्प के निकट कदम रखा, पंखुड़ियां हल्की हल्की कांपने लगीं और फिर धीरे धीरे खुलीं, और उनके भीतर से यक्षिणी प्रकट हुई। वीरेंद्र की आंखें उस पर टिक गईं और वो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। यक्षिणी ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, और वही नज़र उसके लिए पर्याप्त थी। वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, और हर कदम के साथ वीरेंद्र का मन उसके वश में होता जा रहा था। क्या तुम खजाना चाहती हो? उसने मधुर स्वर में पूछा, और वीरेंद्र ने बिना सोचे सिर हिला दिया। लेकिन अब उसकी इच्छा खजाने की नहीं, बल्कि उस यक्षिणी की थी। वो उसके निकट आई, उसके चेहरे को अपने कोमल हाथों से छुआ, और उसी स्पर्श में ऐसा जादू था कि वीरेंद्र ने स्वयं को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, और यक्षिणी ने भी उसे उसी तरह अपने पास खींच लिया। उनके बीच की दूरी समाप्त हो गई, और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए, धीरे, गहराई से, मानो समय रुक गया हो। उस क्षण में वीरेंद्र को लगा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया है, और यक्षिणी ने उसी भावना को और गहरा किया। उसे अपने मोह में इतना डुबो दिया कि वो स्वयं को भूल गया, और जब वो पूरी तरह उसके वश में आ गया, तब यक्षिणी ने अपनी हवस पूरी की, और उसी क्षण वीरेंद्र की जीवन शक्ति छिनने लगी। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं, और उसका शरीर निर्जीव होता गया। उसने अंतिम बार यक्षिणी की ओर देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल एक ठंडी शांति थी। और अगले ही पल वीरेंद्र की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। इस प्रकार वो भी उस खंडहर की मिट्टी में मिल गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ समय पश्चात चंद्रपुर राज्य का राजकुमार आदित्य वहां आया, जो बुद्धिमान और सतर्क था।
वो खजाने के साथ साथ उस रहस्य को भी जानना चाहता था। जब वो खंडहर तक पहुंचा तो उसे भी वही पुष्प दिखाई दिया, और जैसे ही वो उसके निकट गया, यक्षिणी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। वो एक दुखी और अकेली स्त्री के रूप में सामने आई। उसकी आंखों में पीड़ा थी, जिससे आदित्य का मन विचलित हो गया। उसने धीरे धीरे उससे बात की, उसके मन में विश्वास जगाया और अपने व्यवहार से उसे अपने करीब ले आई। इस बार आकर्षण के साथ भावनाओं का जाल भी था, और आदित्य धीरे धीरे उसमें फंसता गया। जब उनके होंठ मिले तो उसमें केवल चाहत नहीं, बल्कि एक गहरी भावना भी थी, जिसने आदित्य को पूरी तरह बांध लिया। उसने स्वयं को उसके हवाले कर दिया, और यक्षिणी ने एक बार फिर वही किया। उसने अपनी हवस से उसे अपने वश में कर लिया, और जैसे ही वो क्षण समाप्त हुआ, आदित्य की जीवन शक्ति समाप्त होने लगी। लेकिन इस बार अंतिम क्षणों में आदित्य ने उसकी आंखों में एक आंसू देखा, एक पछतावा, एक पीड़ा, मानो वो स्वयं इस शाप से मुक्त होना चाहती हो, लेकिन वो असमर्थ थी। और अगले ही पल आदित्य भी उसी खंडहर का हिस्सा बन गया। रात गहराती गई और यक्षिणी अकेली उस चंद्रकांत पुष्प के पास खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे हर शिकार के साथ उसका अपना एक हिस्सा भी समाप्त हो रहा हो। लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक 3 रहस्यमयी गुत्थियां पूरी नहीं होंगी, वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। और इस प्रकार वो उसी पुष्प में समा गई, अगली आहट का इंतजार करती हुई। और शायद बहुत जल्द कोई ऐसा आने वाला था जो इस कहानी की दिशा बदलने वाला था। रत्नों और समृद्धि से भरे एक विशाल राज्य रत्नेश्वर में एक ऐसा राजकुमार जन्मा था, जिसका भाग्य साधारण नहीं था। उसका नाम था राजकुमार आर्यवीर, और वो बचपन से ही अन्य राजकुमारों से भिन्न था। जहां अन्य राजकुमार युद्ध और वैभव में रुचि रखते थे, वहीं आर्यवीर को रहस्य, प्राचीन कथाएं और अदृश्य शक्तियों की खोज में अधिक आनंद आता था। उसके पिता महाराज वीर केतु एक महान शासक थे, लेकिन वे अपने पुत्र की इस जिज्ञासा को समझ नहीं पाते थे। जबकि उसकी माता उसे अक्सर ये कहकर सावधान करती, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन आर्यवीर का स्वभाव ही ऐसा था कि वो अनजाने की ओर खिंचा चला जाता था। उसके जीवन का सबसे अनोखा साथी था चित्रक, एक बोलने वाला तोता, जिसे वो बचपन में एक साधु से प्राप्त कर लाया था, और तब से वो केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन राजमहल के प्राचीन पुस्तकालय में, जहां सदियों पुराने ग्रंथ धूल से ढके पड़े थे, आर्यवीर को एक विचित्र पांडुलिपि मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर बने चित्र अजीब थे। उसमें एक जंगल का वर्णन था, अंधक वन, एक खंडहर और एक दिव्य पुष्प, जिसके नीचे अपार खजाना दबा था। लेकिन सबसे भयावह चित्र था एक यक्षिणी का, जिसकी आंखों में आकर्षण और विनाश दोनों थे। जैसे ही आर्यवीर ने वो पांडुलिपि पढ़ी, चित्रक उसके कंधे पर आ बैठा और धीमे स्वर में बोला, ये केवल कहानी नहीं, ये एक आह्वान है। आर्यवीर ने पूछा, क्या ये सत्य है? चित्रक ने उत्तर दिया, हाँ, और उस यक्षिणी का श्राप तभी टूटेगा जब 3 गुत्थियां पूरी होंगी। उस रात आर्यवीर सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही चित्र घूमता रहा, खंडहर, पुष्प और वो रहस्यमयी यक्षिणी। अंततः उसने निश्चय किया, वो इस रहस्य को जाने बिना नहीं रह सकता। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो अपनी तलवार, घोड़ा और चित्रक को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने पर्वतों को पार किया, नदियों को लांघा और अंततः वो उस स्थान पर पहुंचा जहां से अंधक वन शुरू होता था। वहां का वातावरण ही अलग था। हवा भारी, सन्नाटा गहरा और हर पेड़ जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ा था। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, चित्रक ने कहा, अब से हर कदम सोच कर रखना। और सच में कुछ ही दूर चलते ही उसे एहसास हुआ कि ये जंगल जीवित है। पेड़ों की छाया बदल रही थी, रास्ते अपने आप मुड़ रहे थे और कभी-कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है।
कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वो अंततः उस प्राचीन खंडहर तक पहुंचा जहां चंद्रकांत पुष्प खिला था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास बढ़ा, जमीन कांप उठी और उसके चारों ओर भ्रम का जाल फैल गया। सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों यक्षिणियां, हर एक उसे अपनी ओर बुलाती हुई। आर्यवीर एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसने चित्रक की बात याद की, जिसकी आंखों में दर्द हो वही सत्य है। उसने ध्यान से देखा और अंततः उसे वो एक दिखाई दी जिसकी मुस्कान के पीछे पीड़ा छिपी थी। उसने उसी की ओर कदम बढ़ाया और बाकी सब गायब हो गया। उसी क्षण यक्षिणी प्रकट हुई, पहले से अधिक वास्तविक, अधिक गहरी। उसने आर्यवीर को ध्यान से देखा। तुमने पहला भ्रम तोड़ दिया। वो उसके करीब आई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन तुम भी बाकी लोगों जैसे हो सकते हो, और धीरे से उसके कंधे को छुआ। उस स्पर्श में वही आकर्षण था, वही खिंचाव। एक पल के लिए आर्यवीर भी डगमगाया, लेकिन उसने स्वयं को संभाला और उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं आया, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करने आया हूं। यक्षिणी की आंखों में पहली बार आश्चर्य झलका। वो उसके और करीब आई, इतनी कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। उस क्षण में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे दोनों एक दूसरे की ओर खिंच रहे हों, लेकिन आर्यवीर स्थिर रहा। यक्षिणी ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 गुत्थियां पूरी करनी होंगी। उसने पहली गुत्थी बताई, समुद्र की गहराइयों में रहने वाली जल परी की राजकुमारी का आंसू लाना होगा, लेकिन वो आंसू केवल सच्चे भाव से ही मिलेगा, छल से नहीं। आर्यवीर ने सिर हिलाया और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे 3 जल मार्ग दिखाई दिए, एक शांत, एक तूफानी और एक पूरी तरह अंधकारमय। चित्रक ने कहा, ये चयन ही परीक्षा है। इस बार आर्यवीर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने मन को शांत किया और उस मार्ग को चुना जो बाहर से शांत था, लेकिन भीतर से गहराई लिए हुए था। जैसे ही वो उसमें उतरा, समुद्र बदल गया। चारों ओर अंधेरा, और अचानक विशाल जीव उसके सामने आ खड़े हुए। लेकिन इस बार उसने युद्ध नहीं किया, उसने धैर्य रखा। धीरे धीरे वे जीव शांत हो गए और मार्ग खुल गया। आगे बढ़ते हुए वो एक अद्भुत स्थान पर पहुंचा, जहां पानी के भीतर ही प्रकाश चमक रहा था। वहीं उसने पहली बार देखा राजकुमारी नीरजा को। वो शांत, सुंदर और रहस्यमयी थी। तुम यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब तुम योग्य हो, उसने कहा। आर्यवीर ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा एक आंसू चाहिए। नीरजा मुस्कुराई, आंसू मांगने से नहीं मिलते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। उसने शर्त रखी, 3 दिन बिना झूठ, बिना स्वार्थ मेरे साथ रहो, और अगर तुम्हारे भाव सच्चे हुए तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। 3 दिन तक आर्यवीर ने उसके साथ समय बिताया, उसकी दुनिया देखी, उसके दुख सुने, उसकी खुशियों को समझा। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बन गया। तीसरे दिन चांदनी रात में जब समुद्र शांत था, वे दोनों साथ बैठे थे। नीरजा ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूं, क्या तुम मुझे अपनाओगे? आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वचन देता हूं, यदि भाग्य ने अनुमति दी तो मैं तुम्हें अपने जीवन में स्थान दूंगा। ये सुनते ही नीरजा की आंखों में नमी आ गई। उसने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उनके होंठ एक दूसरे से मिले। एक कोमल, सच्चा, भावनाओं से भरा स्पर्श। उसी क्षण उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, एक चमकता हुआ मोती। ये केवल आंसू नहीं, मेरा विश्वास है, उसने कहा। आर्यवीर ने उसे संभाल लिया। पहली गुत्थी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब उसके दिल में एक नया बंधन भी जुड़ चुका था, और आगे की राह उससे भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल पर बने रहिए।
और सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर। समुद्र की गहराइयों से लौटते समय राजकुमार आर्यवीर के हृदय में एक नया भाव जन्म ले चुका था। वो केवल एक यात्री नहीं रहा था, बल्कि अब वो वचनों और संबंधों से बंध चुका था, क्योंकि राजकुमारी नीरजा का दिया हुआ वो चमकता आंसू अब केवल एक गुत्थी का हल नहीं, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक बन चुका था। जब वो अंधक वन के खंडहर में वापस पहुंचा तो वातावरण पहले जैसा नहीं था। अब वहां एक अजीब सी प्रतीक्षा थी, जैसे स्वयं जंगल उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा हो। चंद्रकांत पुष्प के पास पहुंचते ही वो फिर कांपा और यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में पहले से अधिक कोमलता थी, लेकिन उसके भीतर का श्राप अब भी उतना ही प्रबल था। उसने बिना कुछ कहे आर्यवीर के हाथ में चमकता आंसू देखा और एक क्षण के लिए उसकी सांसें थम गईं। तुमने सच में पहली गुत्थी पूरी कर ली? उसकी आवाज में आश्चर्य भी था और एक हल्की सी राहत भी। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब दूसरी गुत्थी, परीलोक। और उसके शब्दों के साथ ही हवा बदल गई। उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बना और अगला मार्ग खुल गया। परीलोक तक पहुंचना आसान नहीं, यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा। वहां हर चीज सुंदर है, लेकिन हर सुंदरता के पीछे एक भ्रम छिपा है, और वहां की राजकुमारी तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी भावना को परखेगी। आर्यवीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। अंधक मन का अंधकार धीरे धीरे एक उज्जवल रंगीन आभा में बदल गया। पेड़ अब चमक रहे थे, फूल हवा में तैर रहे थे और हर ओर मधुर संगीत गूंज रहा था। ये था परीलोक। लेकिन चित्रक ने तुरंत चेताया, ध्यान रखना, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही आर्यवीर के सामने 3 द्वार प्रकट हुए। तीनों अत्यंत सुंदर, तीनों पर अलग अलग प्रतीक बने थे। एक पर हृदय, एक पर मुकुट और एक पर अग्नि। एक स्वर गूंजा, सही द्वार चुनो वरना यहीं खो जाओगे। आर्यवीर ने ध्यान से देखा। हृदय का द्वार आकर्षक था, मुकुट का द्वार भव्य और अग्नि का द्वार भयावह। उसने कुछ पल सोचा और अंततः अग्नि का द्वार चुना। जैसे ही वो उसमें प्रवेश किया, चारों ओर लपटें उठने लगीं, गर्मी बढ़ गई और उसके सामने उसके ही जीवन के दृश्य उभरने लगे। उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसकी कमजोरियां। ये परीक्षा थी, क्या वो स्वयं का सामना कर सकता है? वो आगे बढ़ता गया, बिना रुके, बिना डरे, और अंततः अग्नि शांत हो गई। जैसे ही वो बाहर निकला, उसके सामने एक अद्भुत बाग था, जहां हर फूल अलग रोशनी में चमक रहा था। और उस बाग के मध्य खड़ी थी राजकुमारी एलारा, परीलोक की राजकुमारी। उसकी सुंदरता यक्षिणी से अलग थी। वो निर्मल थी, हल्की थी, जैसे स्वयं हवा का रूप हो। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसमें एक रहस्य भी छुपा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम यहां तक पहुंच गए, इसका अर्थ है कि तुम साधारण नहीं हो। आर्यवीर ने उत्तर दिया, मैं एक रहस्यमयी पुष्प की खोज में आया हूं। एलारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, वो पुष्प तुम्हें मिल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। उसने शर्त रखी, 3 परीक्षाएं, और हर परीक्षा तुम्हारे हृदय को परखेगी। पहली परीक्षा थी भ्रम की। उसने आर्यवीर को एक ऐसे स्थान पर भेजा जहां उसे अपने सबसे प्रिय लोगों के रूप दिखाई दिए, उसकी माता, उसका राज्य और यहां तक कि नीरजा भी। हर एक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यवीर ने समझ लिया कि ये सब भ्रम है और वो आगे बढ़ना जारी रखा। दूसरी परीक्षा थी त्याग की। उसे एक ऐसे क्षण का सामना करना पड़ा जहां उसे अपने लक्ष्य और अपने वचन के बीच चुनाव करना था। उसने अपने वचन को चुना। तीसरी परीक्षा थी भावना की। एलारा स्वयं उसके सामने आई और इस बार उसने कोई जादू नहीं किया।
सिर्फ अपने सच्चे रूप में उसके सामने खड़ी रही। उनके बीच बातचीत शुरू हुई, धीमी, गहरी और सच्ची। एलारा ने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आर्यवीर ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं एक श्राप को खत्म करना चाहता हूं, और अब ये केवल एक यात्रा नहीं, एक वचन बन चुका है। एलारा उसकी सच्चाई से प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनके बीच एक आकर्षण जन्म लेने लगा, जो केवल रूप पर आधारित नहीं था, बल्कि समझ और भावना पर आधारित था। एक रात जब पूरा परीलोक चांदनी में नहाया हुआ था, वे दोनों उस बाग में साथ खड़े थे। हवा में मधुर सुगंध थी और चारों ओर चमकते हुए पुष्प। एलारा ने धीरे से उसका हाथ थामा। अगर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूं, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? आर्यवीर कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, मैं वचन देता हूं, यदि ये यात्रा पूर्ण हुई तो मैं तुम्हें अपने जीवन में स्थान दूंगा। एलारा की आंखों में चमक आ गई। वो उसके और करीब आई और उनके बीच एक कोमल धारा जन्म लिया। उनके होठ धीरे से मिले, एक शांत भावनाओं से भरा स्पर्श, जिसमें विश्वास और अपनापन था। उसी क्षण बाग के मध्य वो रहस्यमयी पुष्प खिल उठा। उसकी पंखुड़ियां चमकने लगीं। एलारा ने उसे तोड़ा और आर्यवीर को देते हुए कहा, ये केवल पुष्प नहीं, ये मेरे विश्वास का प्रतीक है। इस प्रकार दूसरी गुत्थी भी पूरी हो गई। लेकिन अब आर्यवीर के हृदय में दो वचन थे, दो संबंध, और आगे की राह सबसे कठिन नागलोक की ओर जाने वाली थी, जहां केवल साहस नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उसका इंतजार कर रहा था। परीलोक से लौटते समय राजकुमार आर्यवीर के हृदय में अब दो वचन थे, एक समुद्र की गहराइयों में रहने वाली राजकुमारी नीरजा से, और दूसरा परीलोक की उज्ज्वल राजकुमारी एलारा से। लेकिन इन वचनों के साथ साथ एक भार भी था, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसे हर कदम पर और गंभीर बनाती जा रही थी। जब वो फिर से अंधक वन के खंडहर में पहुंचा तो चंद्रकांत पुष्प के पास खड़ी यक्षिणी ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में स्पष्ट परिवर्तन था, जैसे वो अब केवल एक रक्षक नहीं बल्कि आशा से भरी एक प्रतीक्षित आत्मा हो। उसने पुष्प को छुआ और जैसे ही आर्यवीर ने रहस्यमय पुष्प उसके सामने रखा, हवा में एक कंपन हुआ। दो गुत्थियां पूरी। यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा, अब अंतिम और सबसे कठिन। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई, नागलोक। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, वातावरण ठंडा हो गया और जमीन के नीचे से एक गहरी भयावह ऊर्जा उठने लगी। वहां केवल साहस काम नहीं आएगा, उसने चेताया। वहां छल, शक्ति और मृत्यु हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। और नागमणि, वो केवल नागकन्या के मस्तक पर ही रहती है, उसे लेना असंभव माना जाता है। आर्यवीर ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं असंभव को संभव करने निकला हूं। यक्षिणी उसकी ओर कुछ पल तक देखती रही। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसमें एक अनकहा डर भी छुपा था। वो धीरे से उसके करीब आई, इतनी कि उसकी सांसें आर्यवीर के चेहरे को छूने लगीं। एक पल के लिए वो ठिठकी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर पीछे हट गई। जाओ और लौट कर आओ। जैसे ही आर्यवीर ने आगे कदम बढ़ाया, जमीन फट गई और एक अंधेरी सुरंग उसके सामने खुल गई, नागलोक का द्वार। जैसे ही वो भीतर उतरा, चारों ओर घना अंधकार छा गया। हवा भारी थी और हर ओर फुफकारने की आवाजें गूंज रही थीं। चित्रक ने धीमे स्वर में कहा, यहां हर शाया जीवित है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जाल है। दीवारें हिलती थीं, रास्ते बदलते थे और कभी-कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके सामने 3 सुरंगें उभरीं, तीनों एक जैसी, लेकिन तीनों से अलग-अलग ऊर्जा निकल रही थी। चित्रक बोला, यहां बुद्धि ही तुम्हारा हथियार है। आर्यवीर ने ध्यान से देखा। एक सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी।
दूसरी से गर्म और तीसरी से कोई हवा नहीं। उसने तीसरी सुरंग चुनी जहां शांति थी। जैसे ही वो उसमें आगे बढ़ा, उसके सामने विशाल सर्प प्रकट होने लगे, काले, चमकदार और आंखों में आग लिए हुए। उन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार आर्यवीर ने तलवार नहीं निकाली। वो स्थिर खड़ा रहा। कुछ क्षणों बाद सर्प शांत हो गए और रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए वो एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां चारों ओर चमकते और मध्य में एक सिंहासन जैसा स्थान था। वहां बैठी थी नागलोक की राजकुमारी नागमाया। उसकी सुंदरता अलग थी, गहरी, रहस्यमयी और खतरनाक। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके माथे पर एक चमकती हुई नागमणि जड़ी हुई थी। तुम यहां तक पहुंच गए, उसने धीमे लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा। बहुत कम लोग यहां तक जीवित पहुंचते हैं। आर्यवीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी नागमणि चाहिए। नागमाया मुस्कुराई। सीधे मांगते हो, डरते नहीं? डरता हूं लेकिन रुकता नहीं, आर्यवीर ने उत्तर दिया। नागमाया उसकी निर्भीकता से प्रभावित हुई, लेकिन उसने तुरंत कहा, नागमणि लेना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा शक्ति की। उसे एक विशाल नाग से युद्ध करना था। इस बार युद्ध भीषण था, हर वार जानलेवा, हर पल खतरा। लेकिन अंततः उसने अपनी चतुराई से उस नाग को परास्त किया। दूसरी परीक्षा विष की। उसे एक विष पात्र दिया गया। इसे पियो और अगर जीवित रहे तो आगे बढ़ो। आर्यवीर ने बिना डरे उसे पी लिया और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर जलने लगा, उसकी सांसें टूटने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः वो जीवित रहा। तीसरी परीक्षा हृदय की। नागमाया स्वयं उसके सामने आई, इस बार बिना किसी शक्ति के, बिना किसी जादू के। उसने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूं, क्या तुम मुझे अपनाओगे, जबकि तुम्हारे पास पहले से 2 वचन हैं? यह सबसे कठिन प्रश्न था। आर्यवीर कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, मेरे वचन सच्चे हैं और अगर तुम भी इस भाग्य का हिस्सा बनना चाहो तो मैं तुम्हें भी स्वीकार करूंगा। नागमाया की आंखों में एक चमक आई। ये उत्तर सच्चा था, छल से रहित। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और इस बार उनके बीच एक अलग ही आकर्षण था, गहरा, तीखा और रहस्यमय। उसने उसके चेहरे को छुआ और उनके होंठ मिले। एक तीव्र भावनाओं से भरा क्षण, जिसमें शक्ति और समर्पण दोनों थे। उसने अपनी नागमणि को अपने मस्तक से निकाला और आर्यवीर को देते हुए कहा, ये केवल शक्ति नहीं, अब ये मेरा वचन भी है। इस प्रकार तीसरी गुत्थी भी पूरी हो गई। अब आर्यवीर के पास 3 वस्तुएं थीं, आंसू, पुष्प और नागमणि। लेकिन अब सबसे बड़ा क्षण बाकी था, यक्षिणी का श्राप टूटना और उसके साथ वो अंतिम निर्णय जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। नागलोक की गहराइयों से लौटते समय अब प्रिंस आर्यवीर पहले जैसा नहीं रहा था। उसके पास अब केवल 3 वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि 3 वचन, 3 संबंध और एक ऐसा भाग्य था जो उसकी हर सांस के साथ और भारी होता जा रहा था। उसके हाथ में राजकुमारी नीरजा का विश्वास भरा आंसू, राजकुमारी एलारा का दिया हुआ रहस्यमयी पुष्प और राजकुमारी नागमणि की दिव्य नागमणि थी। तीनों गुत्थियां अब पूरी हो चुकी थीं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब उसे लौटना था उसी स्थान पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंधक वन का खंडहर, चंद्रकांत पुष्प और वो यक्षिणी। जब वो खंडहर के पास पहुंचा तो वातावरण पहले जैसा नहीं था। अब वहां एक गहरी प्रतीक्षा थी, जैसे पूरा जंगल उसकी वापसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो चंद्रकांत पुष्प के निकट आया, वो तेजी से कांपने लगा और अगले ही क्षण यक्षिणी प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वर्षों बाद कोई उम्मीद जागी हो।
उसने धीरे धीरे आर्यवीर के हाथों की ओर देखा और जब उसने तीनों वस्तुएं देखीं तो उसकी सांसें थम सी गईं। तुमने सच में कर दिखाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारा श्राप समाप्त होना चाहिए। यक्षिणी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। इस बार उसके कदमों में वो मोहक लय नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ गई, इतनी कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। तुम जानते हो ये श्राप कैसे टूटा जाएगा? उसने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन तीनों वस्तुओं को एक साथ उस पुष्प पर चढ़ाना होगा और फिर एक अंतिम बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? यक्षिणी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, हवा तक थम गई। इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे एक ऐसे पुरुष की जीवन शक्ति चाहिए जो तीनों परीक्षाएं पार कर चुका हो, जिसने प्रेम, त्याग और सत्य को साबित किया हो। आर्यवीर समझ गया ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। तभी अचानक हवा में हलचल हुई और उसके सामने तीन आकृतियां प्रकट हुईं। राजकुमारी नीरजा, राजकुमारी एलारा और राजकुमारी नागमणि। वे तीनों वहां थीं, वास्तविक, सजीव और उसकी ओर देखती हुई। नीरजा की आंखों में चिंता थी, एलारा के चेहरे पर बेचैनी और नागमाया की आंखों में एक तीखी गंभीरता। ये छल है, नागमाया ने कहा। नहीं, यक्षिणी ने उत्तर दिया, ये श्राप है। आर्यवीर ने तीनों की ओर देखा। तीनों से किए गए वचन, तीनों के साथ बिताए क्षण और अब ये अंतिम निर्णय। कुछ क्षणों तक वो मौन रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर यही एक रास्ता है तो मैं तैयार हूं। तीनों राजकुमारियां एक साथ बोल उठीं, नहीं। नीरजा की आंखों में आंसू भर आए। तुमने वचन दिया था। एलारा ने कहा, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं। नागमाया ने दृढ़ स्वर में कहा, हर श्राप का कोई दूसरा मार्ग होता है। आर्यवीर ने उनकी ओर देखा और फिर यक्षिणी की ओर। क्या सच में कोई दूसरा मार्ग नहीं है? उसने पूछा। यक्षिणी की आंखों में पहली बार गहरी पीड़ा उभरी। मुझे नहीं पता, मैंने सदियों से यही सुना है। तभी चित्रक ने अचानक जोर से कहा, झूठ। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। हर श्राप का एक छिपा हुआ सत्य होता है, चित्रक बोला। और इस श्राप का सत्य ये है कि ये बलिदान नहीं बल्कि चयन है। कौन सा चयन? आर्यवीर ने पूछा। चित्रक ने कहा, यक्षिणी को ये चुनना होगा कि वो अपनी शक्ति छोड़ दे या इस श्राप को जारी रखे। यक्षिणी स्तब्ध रह गई। अगर तुम अपनी शक्ति त्याग दो, चित्रक ने आगे कहा, तो श्राप समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम साधारण हो जाओगी। तुम्हारी अमरता, तुम्हारी शक्तियां सब समाप्त हो जाएंगी। सन्नाटा छा गया। यक्षिणी के सामने अब सबसे बड़ा निर्णय था, सदियों की शक्ति या एक सामान्य जीवन। उसने धीरे धीरे आर्यवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में वो पहली बार वही भाव था जो कभी उसके शिकारों में नहीं था, सच्चा प्रेम। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों वस्तुएं, आंसू, पुष्प और नागमणि चमकने लगीं। प्रकाश फैल गया और पूरा खंडहर रोशनी से भर गया। एक तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अगले ही क्षण सब शांत हो गया। अब यक्षिणी पहले जैसी नहीं थी। वो अब एक साधारण स्त्री थी। उसकी आंखों में अब कोई जादू नहीं, केवल सच्चाई थी। खंडहर धीरे धीरे बदलने लगा और उसके नीचे छिपा खजाना प्रकट हो गया, सोना, रत्न और अपार संपत्ति। लेकिन उस क्षण किसी की नजर खजाने पर नहीं थी। आर्यवीर ने यक्षिणी की ओर देखा। अब तुम स्वतंत्र हो। यक्षिणी की आंखों में आंसू थे और ये सब
तुम्हारी वजह से। समय बीता और अंततः आर्यवीर अपने राज्य लौटा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ थीं नीरजा, एलारा, नागमाया और वो स्त्री जो कभी यक्षिणी थी। उसने अपने वचनों को निभाया, चारों को अपने जीवन में स्थान दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य ये नहीं था कि उसे खजाना मिला, बल्कि ये था कि उसने 4 अलग-अलग प्रेमों को समझा: विश्वास, निर्मलता, शक्ति और मुक्ति। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत